जय हिंद। इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, धमनी तथा सिरा क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण 3 प्रकार का होता है: ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला रक्त परिसंचरण। वे जीव जंतु जिनके शरीर में रक्त खुला बहता है उनको हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जिन जीव जंतुओं में शरीर से बाहर कंकाल पाया जाता है उनके शरीर के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। वे जीव जंतु जिनके शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है उन्हें हम क्लोज ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण। इसके अंतर्गत मनुष्य, जानवर, पक्षी इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। वे जीव जंतु जिनमें खुला तथा बंद दोनों प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है उनके शरीर में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसे मछली के शरीर में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसके आगे के हिस्से में खुला रक्त परिसंचरण होता है तथा पीछे के हिस्से में बंद रक्त परिसंचरण होता है। आगे के हिस्से में रक्त खुला बहता है तथा पूँछ वाले हिस्से में रक्त धमनी तथा सिराओं के माध्यम से आता जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं धमनी और सिरा क्या है। धमनी आर्टरी तथा सिरा वेंस, ऐसी नली जो रक्त को हृदय से बॉडी की ओर ले जाती है उसे हम धमनी कहते हैं, तथा जो नली बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लाती है उसे हम सिरा कहते हैं। धमनी में प्रेशर ज़्यादा होता है। धमनी में प्रेशर से ब्लड बहता है, अधिक दबाव के साथ ब्लड बहता है। इसका प्रेशर दाब 120 होता है तथा सिरा में ब्लड कम प्रेशर से बहता है। इसका प्रेशर दाब 80 होता है, अर्थात 120/80। धमनियाँ मोटी होती हैं और इनका कलर लाल होता है तथा सिराएं पतली होती हैं और इनका कलर नीला होता है। धमनियाँ त्वचा की गहराई अर्थात चर्म वाले हिस्से में स्थित होती हैं और सिराएं त्वचा के समीप, त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। धमनियाँ में ब्लड प्रेशर से बहता है, इसलिए ये त्वचा की गहराई में पाई जाती हैं। यदि ये त्वचा के ऊपरी हिस्से में पाई जाएंगी तो प्रेशर के कारण त्वचा फट भी सकती है, जिससे अनेक प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। इसलिए धमनियाँ त्वचा की गहराई में पाई जाती हैं। सिराएं जो ऊपरी त्वचा में नीले कलर की नली दिखाई देती, नसें दिखाई देती हैं, उन्हें हम सिराएं कहते हैं। ये त्वचा के ऊपरी हिस्से में ही होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बहता है जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। यदि किसी कारणवश चोट भी लग जाती है तो इतनी तीव्र गति से ब्लड नहीं बाहर निकलता है। धमनियों में ब्लड हमेशा शुद्ध बहता है, अर्थात धमनियों में बहने वाला ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। सिराओं में जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध होता है क्योंकि वो शरीर से हृदय की ओर जाता है, इसलिए वो ब्लड अशुद्ध होता है। फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड पाया जाता है, अर्थात अशुद्ध ब्लड पाया जाता है क्योंकि फुफ्फुस धमनी हृदय के दाएं निलय से अशुद्ध ब्लड लेकर के फेफड़े तक शुद्ध होने के लिए ले जाती है, इसलिए इस धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। फुफ्फुस सिरा वह सिरा है जो ऑक्सीजन मिले हुए ब्लड को फेफड़े से हृदय तक लाने में
मदद करते हैं उसे हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते अर्थात दरवाजे नहीं पाए जाते। कपाट यानी कि वाल्व। वाल्व ऐसा दरवाज़ा होता है जो एक ही ओर खुलता है, दूसरी ओर नहीं खुलता, उसे हम क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें ब्लड अत्यधिक प्रेशर के साथ बहता है। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं यानी कि वाल्व पाए जाते हैं क्योंकि सिराओं में उल्टा ब्लड बहता है, शरीर की बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। यदि इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे तो ब्लड वापस हो सकता है, नली ज़्यादा दबाव के कारण फट सकती है। इसलिए सिराओं में कपाट लगे होते हैं क्योंकि कोई चीज़ अगर ऊपर से डाली जाएगी तो वो आसानी से नीचे चली आएगी, लेकिन वही चीज़ अगर नीचे से ऊपर चढ़ाई जाती है तो काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए सिराओं में दरवाजे लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जिससे वो ब्लड को ऊपर होने नहीं देते हैं। इस प्रकार के कपाट सिराओं में लगे होते हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ये दरवाज़ा खुल जाता है और ब्लड आगे बढ़ जाता है, और जब आगे बढ़ता है ब्लड तो ये खुल जाता है और ये बंद हो जाता है, जिससे ब्लड वापस नहीं होता है। आई होप धमनी एवं सिरा समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि शरीर में रक्त के आने जाने के मार्ग क्या हैं, अर्थात शरीर में रक्त का क्या मार्ग है। तो सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, यानी कि हार्ट में जाता है। और हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, शुद्ध ब्लड पंप करता है, तो कहाँ पंप करता है? महाधमनी में। महाधमनी धमनी ही है लेकिन इसका साइज थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसे महाधमनी एओर्टा कहा जाता है। महाधमनी से ब्लड धमनी में जाता है। धमनी थोड़ा छोटी होती हैं, उन्हें आर्टरी कहते हैं। तो महाधमनी से धमनी में, धमनी से फिर उससे छोटी धमनी में ब्लड जाता है अर्थात आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज से केशिका में जाता है। केशिका बहुत ही पतली नस होती हैं जिनको देखना इतना आसान नहीं होता है। जैसे शरीर के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत ही पतली नसें ब्लड की पाई जाती हैं, उन्हें हम केशिका कहते हैं। जैसे हमारी आँखों की नसें, आँखों में बाल जैसी पतली संरचना लिए नसें होती हैं जिनके माध्यम से आँखों तक ब्लड जाता है और आँखों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, अर्थात केशिका कैपिलरी। तो धमनी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। और केशिका से पुनः ब्लड वापस हो जाता है, क्योंकि केशिका के बाद ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यहीं से ब्लड वापस होता है, कहाँ जाता है? छोटी शिरा में। छोटी शिरा शिरा की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? वाइनलेट कहते हैं। छोटी शिरा से शिराओं में जाता है, अर्थात इससे बड़ी शिरा में जाता है, वेन्स में जाता है। और शिरा से महाशिरा अर्थात वेना कावा, जो सबसे बड़ी तथा मोटी शिरा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाशिरा, वेना कावा। और वेना कावा से बाद में ब्लड कहाँ जाता है? पुनः हार्ट में जाता है, और हार्ट शुद्ध होने के लिए ब्लड को फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़े से ब्लड शुद्ध होकर के पुनः कहाँ आता है? हृदय में। हृदय से फिर कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से पुनः वापस होता है छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा और हार्ट। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय से स्टार्ट होता है और हृदय पे ही आकर के समाप्त होता है, और हमारे पूरे शरीर में रक्त चक्कर लगाता रहता है, संपूर्ण शरीर में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाता रहता है। आई होप रक्त परिसंचरण का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेसन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये वीडियो
यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।